भारत और चीन के बीच इस समय एक गंभीर विवाद चल रहा है, जिसमें चीन की स्थिति काफी कमजोर हो गई है। चीन लगातार भारत से अपनी मांगों को लेकर गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत सरकार चीन की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी स्थिति पर डटी हुई है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता जब चीन जैसे बड़े देश को इस तरह ब्लैकमेल किया जा सके। इसलिए भारत सरकार इस विवाद को अपनी ताकत और रणनीतिक लाभ के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस पूरे विवाद का क्या कारण है और चीन भारत से क्यों बार बार अपने पक्ष में डिमांड गए और रख रहा है, इसे समझना जरूरी है। आइए हम इस मामले और विवाद के पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले एक बड़ी घटना की बात करते हैं जो हाल ही में ब्राजील में हुई थी। 2023 में ब्राजील में G20 समिट का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। भारत ने पिछले साल G20 समिट की मेजबानी की थी और इस साल भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें की। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम नजर नहीं आया। इसके बजाय भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक की, जिसमें चीन ने भारत से डायरेक्ट फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने की अपील की। चीन पिछले 4 साल से भारत से डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू करने की मांग कर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान दोनों देशों के बीच फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था और अब तक वह स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। मोदी सरकार का कहना है कि जब तक भारत चीन सीमा विवाद का समाधान नहीं हो जाता, तब तक फ्लाइट्स का पुनः संचालन संभव नहीं है। चीन की स्थिति ये है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स की अनुपस्थिति में उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है। चीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स का महत्व इसलिए है क्योंकि जब फ्लाइट्स चल रही थीं, तो चीनी एयरलाइंस को सालाना अरबों डॉलर का फायदा हो रहा था। 2019 में भारत और चीन के बीच 500 अनस डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही थीं, जिनमें से अधिकांश चीनी एयरलाइंस की थीं। हालांकि अब चाइनीज एयरलाइंस को भारत चीन यात्रा के लिए थर्ड कंट्री से होते हुए यात्रा करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें काफी वित्तीय नुकसान हो रहा है। चीन चाहता है कि भारत अपनी फ्लाइट नीति में बदलाव करे और डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू करे, ताकि पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारत सरकार ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैकमेलिंग के आरोप हैं। ये दोनों लोग भारत में लोन ऐप्स के जरिए भारतीय नागरिकों को बड़े ब्याज दरों पर लोन दे रहे थे। अब ये से ऐसी हकीकी से किसी ऐसी सोए, और जब लोन चुकता नहीं होता था, तो वे ग्राहकों को धमकाते थे और उनकी व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल करते थे। इन दोनों चीनी नागरिकों को 13 नवंबर को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है और अब वे जमानत पर नहीं, बल्कि न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस पूरे विवाद में